हैं, हम सोचते हैं मीरा ने जैसे कपड़े पहने, मीरा ने जैसा तिलक लगाया, मीरा जिस मंदिर के सामने खड़ी है, मीरा ने जो कृष्ण की मूर्ति बनाई, मीरा का जो पूजा का ढंग है, अगर वही ढंग हमने भी पूरा पूरा पाला तो जो मीरा को मिला है वो हमें भी मिल जाएगा। और ये हो सकता है कि हम मीरा की विधि का पूरा पूरा अनुगमन कर लें। ज्यादा गहरा पुजारी खोजना मुश्किल है पूरे मनुष्य के इतिहास में, लेकिन ट्रस्टियों की कमेटी ने रामकृष्ण को पूजा करने मिल जाएगा। और ये हो सकता है कि हम मीरा की विधि का पूरा पूरा अनुगमन कर लें, लेकिन जो मीरा को मिला है वो हमें इससे नहीं मिल जाएगा, क्योंकि जो दिखाई पड़ रहा था वो तो केवल ढांचा था, आत्मा नहीं थी। जो ये दिखाई पड़ रही है विधि, उपासना, निकट होने की क्षमता, वो ढांचा नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो आंतरिक है, वो भीतरी है। रामकृष्ण को पुजारी के पद पर रखा था दक्षिणेश्वर में, तो 8 दिन बाद ही ट्रस्टियों की कमेटी को रामकृष्ण को बुलाना पड़ा। शिकायतें बहुत आई कि रामकृष्ण को पूजा करने की विधि नहीं आती। रामकृष्ण से ज्यादा गहरा पुजारी खोजना मुश्किल है पूरे मनुष्य के इतिहास में, लेकिन ट्रस्टियों की कमेटी ने, जो केवल 14 रुपया महीना रामकृष्ण को तनख्वाह देते थे, निश्चित ही वो मालिक थे, उन्होंने रामकृष्ण को बुला लिया अदालत में। ट्रस्टियों की अदालत बैठ गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि पता चला है कि तुम्हें पूजा की विधि नहीं आती। रामकृष्ण का पूजा और विधि का संबंध क्या है? पूजा आती है, विधि की फिक्र क्या है? और विधि आती हो, पूजा ना आती हो तो विधि का करोगे क्या? लेकिन ट्रस्टियों को समझ में नहीं आया, आने की बात भी न थी। ये कोई बात हुई? शिकायत गहरी थी। ट्रस्टियों ने कहा कि इतनी ही नहीं है, शिकायत थोड़ी ऐसी है कि अपराधपूर्ण है। खबर हमें मिली है कि फूल पहले तुम सूंघ लेते हो और फिर चढ़ाते हो, और खबर हमें मिली है कि भोग पहले तुम लगा लेते हो फिर भगवान को लगाते हो। रामकृष्ण ने कहा अपनी नौकरी संभालो, मैं तो ऐसे ही पूजा करूंगा, क्योंकि मेरी मां जब कुछ बनाती थी तो पहले खुद चख लेती थी, अगर मेरे खाने योग्य ना हो तो मुझे नहीं देती थी। मैं भगवान को बिना चखे नहीं लगा सकता हूं, अगर खाने योग्य ना हो तो फेंक दूंगा फिर बनाऊंगा, लेकिन यह असंभव है कि मैं पहले उन्हें चढ़ा दूं और मुझे पता ही ना हो कि मैं क्या चढ़ा रहा हूं। अब यहां विधि तो पूरी टूट गई। निश्चित ही फूल सूंघकर कैसे चढ़ाना, लेकिन रामकृष्ण कहते हैं बिना सूंघे मैं चढ़ा ही नहीं सकता हूं। अगर फूल में सुगंध ही ना हो मुझे कैसे पता चले? और मैं तो भगवान को वही चढ़ाऊंगा जो मुझे प्रीतिकर हो। तो मुझे पहले पता लगा लेना होगा कि प्रीतिकर मुझे है या नहीं। रामकृष्ण ने कहा या तो मैं पूजा ऐसी ही करूंगा और या अपनी नौकरी आप संभाल ले सकते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए पूजा नहीं छोड़ी जा सकती। अब ये जो आदमी है कृष्ण इसको कहेंगे विधि पूर्वक है, हालांकि विधि सब टूट गई, लेकिन फिर भी इसकी विधि में एक आत्मीयता है, और इसकी विधि में एक रस, और इसकी विधि में एक हार्दिक प्रेम है, और इसकी विधि में फूल महत्वपूर्ण नहीं रहा, भोजन महत्वपूर्ण नहीं रहा, बाहरी औपचारिकता महत्वपूर्ण ना रही, अंतर का निवेदन महत्वपूर्ण हो गया है। ये जब खड़ा है सामने भगवान के तो सब मिट गया बाहर का, इसके भीतर का आंतरिक लगाव ही सब कुछ है। एक दिन ऐसा हुआ